कहते हैं भगवान भोलेनाथ विष पीने के बाद यहाँ आया और उनको शांति मिली, तो यहाँ का आप कहते हैं कालिंजर की कथा व्यास पंडित सुशील त्रिपाठी जी हैं, इसका विस्तार से थोड़ा सा सब लोगों को बताया जाए। देखिए, ये हमारा कालिंजर किला है जी, ये ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है, आचेरी भी है और आभेद भी है। इसमें 4 शब्द जुड़ते हैं और कालिंजर का जो है उल्लेख पुराणों में भी किया गया, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, पद्म पुराण है, लिंग पुराण है और रामायण में जो है वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख आता है। और हमारे कालिंजर में शंकर जी का स्थान तो समुद्र मंथन से संबंधित कथा में जुड़ता है कि जब उसमें हलाहल विष भोले बाबा ने पिया तो उनको कहीं शांति नहीं मिली, तब वो आकर के यहीं पर विराजित हुए। और हमारे यहाँ ऐतिहासिक भी मिलता है कि यहाँ पे जो है बहुत से राजा आए परंतु इसको जीत नहीं पाए, अजय दुर्ग, इसलिए अजय दुर्ग है ये। और ये जो गेट आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना है जी जी, ये गेट, हाँ ये गेट, अच्छा ये गेट आइए इधर दिखाते हैं। ये गेट जो है, ये गेट है जो है जब हलाहल विष पीने के बाद यहाँ पे आइए। ये सीढ़ियाँ कितनी सीढ़ियाँ होगी लगभग ये जो है बताते हैं कि 400 सीढ़ियाँ, 400 सीढ़ियों पे लगभग हैं और संख्या नहीं हमने किया, अंदाज है कि 400 सीढ़ियाँ। क्योंकि हवा चल रही, वैसा माइक तो लेके नहीं है, आप नीचे चलिए, हल्का से नीचे। आइए भगवान बताइए, भगवान भोलेनाथ नीचे हैं विराजमान चलते हैं सीढ़ियों के बाद भोलेनाथ का मंदिर विराजमान जी। तुम्हारी भी तो फोटो आनी चाहिए यार रजनीकांत, तुम थोड़ा चला दो। हुए हैं। ये कौन सा फाटक है? ये मऊघा फाटक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मऊघा का वृक्ष लगा हुआ है, अच्छा अच्छा, उसके नाम से ये फाटक का नाम दिया गया। जी जी, और रात में यहाँ पर जो है ताला लगा दिया जाता है, ये चाइना गेट बंद हो जाता है। जी जी। रात में कोई भी जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नहीं आ सकता है। तो नीचे रात्रि विश्राम, हाँ रात्रि विश्राम अब तो बंद है, अब तो पुरातत्व विभाग के उसमें है। जी जी, यदि रात में रुकना है तो उसके लिए पुरातत्व विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। जी। और यहाँ बीच में अभी जब हम चलेंगे तो बीच सीढ़ियों से किनारे में जो है राम जी का, हनुमान जी का एक बड़ा सुंदर स्थान है और फिर नीचे नीलकंठ भगवान है। उस स्थान की भी दर्शन और दिखाते हैं। राम जी विराजमान। अब तो ये है कि एक शिलाखंड में बना हुआ है, एक शिला को काट करके पूरा मंदिर तैयार है। और ये हनुमान जी ऐसी अद्भुत मूर्ति यहाँ और आपको जल्दी कहीं मिलेगी नहीं। जी जी, ये बहुत, हाँ लेकिन बहुत प्राचीन। सिंदूर इनमें कभी त्यागी जी नहीं लगता क्या? नहीं लगता है, अब क्या है कि लोग जैसे आना जाना, और यहाँ पूजा पाठ बंद है ना पूरा। कब से? ये पुरातत्व विभाग का ऐसा कुछ वो चल रहा है नियम जी, कि यहाँ हवन भी बंद है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोई अधिकारी जो देखें ये पोस्ट वहीं हो तो हाँ, तो उनसे निवेदन है कि जैसे अब यहाँ मूर्तियों में सिंदूर नहीं चढ़ाने दे रहे, पूजा नहीं करने दे रहे, जल नहीं चढ़ाने दे रहे, तो ये इससे भक्तों की, ये पहले जब पुरातत्व विभाग नहीं था तब यहाँ पे सब पूजा पाठ वगैरह सब होता था। अरे अभी तक होता रहा। अच्छा हाँ 2022 से फिर इधर आए बंद हो गया, कोरोना काल। हाँ कोरोना काल। बताइए हनुमान जी की मूर्ति बिना सिंदूर कैसे है? और चलिए उधर राम दरबार है। हाँ इधर ये लवकुश और घोड़े का भी लोग कहते हैं कि जो रामायण में ग्रंथ आया है, हाँ, लवकुश जी जब राम जी की घोड़े को पकड़ ली, वही? हाँ वही है, लवकुश जी घोड़े को पकड़े हुए हैं। और इधर राम जी जब हिरण का अच्छा शिकार करने पहुंचे, जब रावण सीता जी को हरण किया, वहाँ का भी है, उधर का भी दृश्य दिखाया गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो शंकर भगवान की जय। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, यही है भोलेनाथ का मंदिर। तो पहले हम इस बात करते हैं, जो ये मंडप बना हुआ है, ये मंडप नागों के द्वारा बनवाया है। और इस मंडप के नीचे यज्ञ वेदिका है, यहाँ पर हवन हुआ करता था, रामायण का है, रुद्राभिषेक का है, परंतु अब वो जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि अब नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? अब अधिकारी बंद करवाए हैं पुरातत्व विभाग ना। यहाँ रामायण होती, पहले 14 को रामायण बैठती थी पूर्णमास
चौरासी को समाप्त होती थी। बहुत से भक्तों की जो है आस्था को आघात किया जा रहा है। यहाँ पे ना अभी भोले बाबा में जल चढ़ाया जा रहा है, कोई किसी प्रकार का अनुष्ठान अब यहाँ नहीं होता है। हाँ, ये अधिकारी बंद करवाए हैं पुरातत्व विभाग के। तो ये हमारा निवेदन है कि ये सब शुरू हो। तो पंडित जी इसमें ये आप बताइए कि इसमें ये बंद क्यों कराया गया, किस लिए, इससे सरकार को क्या लाभ है बंद कराने से? ये पुरातत्व विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं यहाँ पे जी, वो जो है बंद करवाए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ ये सब कुछ ना होगा। तो इसमें किसी ने रोक लगाई है या सरकार अपने मनमानी कर रही है? नहीं, सरकार क्या, पुरातत्व विभाग, विशेषकर विभाग की बात है। अच्छा। तो विभाग के जो पदाधिकारी हैं ऊंचे पद पर, तो वो बंद करवाए। यहाँ के जो लोकल श्रद्धालु लोग हैं, लोगों ने कहा, तो जो लोकल श्रद्धालु लोग हैं, जो यहाँ के पुजारी, ये यहाँ पे किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया जब बंद कराया गया? तो किसी ने विरोध नहीं किया इस चीज़ का? बहुत विरोध किया, परंतु उसका कोई जो है जी मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ ये नहीं होगा। अच्छा, मतलब विरोध करने पे भी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। जी, चलिए आगे दर्शन करते हैं। हाँ, ये जो भोलेनाथ है शंकर जी, इनका गला कभी भी नहीं सूखता। इनके हमेशा जो है जल बहता ही रहता है, इनका गला हमेशा गीला ही रहता है। भोलेनाथ की सजीव मूर्ति है। लोग आते हैं, सबकी मनोकामना भोलेनाथ सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् केदारं हिमवत्प्रत्यडाकिन्यामेव शङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विशेषं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये। तो पंडित जी यहाँ की महिमा क्या है? सबसे पहले तो आप महिमा बताइए यहाँ की महिमा क्या है? भगवान नीलकंठ महादेव जी बगल में कार्तिकेय भगवान है। नीचे आदि गणेश की प्रतिमा है, माता पार्वती। ये जब समूह मंथन जब हुआ है जी, साधना चलन से, तो ये जब समुद्र मंथन जब हुआ है, 23वां कल में समुद्र मंथन हुआ है, जब विष्णु पुराण की रचना हुई है। तब समुद्र मंथन से जो है 14 रत्नों में एक रत्न निकला हुआ है काल विष धारण करके भगवान जो है शिव पूरी पृथ्वी का परिक्रमा लगाया है। लास्ट में कालिंजर आए हैं, तो कालिंजर पहले ये माँ काली का स्थान था, तो माँ काली अपना स्थान देके कलकत्ता पर स्थान कर गई हैं। अब भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुए हैं। ये साक्षात इन्हें जो है शंभु है, इनके कंठ से हमेशा जल निकलता है 12 महीना जो है। और इस चारों युगों में अलग अलग नाम कालिंजर के बदले हुए हैं। कीर्ति नगर है, पिंगलगढ़ है, और कलयुग में मान लीजिए कालिंजर है, और इसके पहले माँ काली का स्थान था। और शिव पुराण में है, भगवान का 4थे अध्याय में है, गरुड़ पुराण में 10वें 11वें अध्याय में है, और गंध पुराण में भी है। और 18 पुराणों में आप जाएंगे तो 18 पुराणों में अलग अलग भगवान के नाम से, कालिंजर के नाम से विद्यमान है भगवान जो यहाँ पे। पंडित जी आप ये बताइए, यहाँ पे जैसे श्रद्धालु लोग बाहर से आते हैं, तो यहाँ पे अगर रुद्राभिषेक वगैरह कराया जाए, तो मैंने भी पूछा है, तो इसके लिए बाहर के लिए आदेश है जो है। अच्छा, अंदर नहीं करा सकते, तो अंदर कराने के लिए क्यों मना करते हैं? ये गवर्नमेंट ने एसआई जो है, गवर्नमेंट ने ये क्यों, किस लिए लगाया, किसने कहा था ये, किसी ने इसका विरोध किया है? ये ऊपर आप झांसी बात करिए जो है, क्यों प्रतिबंध किया है उनने जो है। जब इस पे विरोध किया गया है, तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं? भाई हम इसको ये मानते हैं कि ये करोड़ों वर्ष की मूर्ति पुरानी है। जी। और ये डैमेज होने लगी है मूर्ति जी। भाई जब इसको होगा, इसमें दूध नहीं चढ़ेगा। अच्छा। तो जो चूहा है इसको मान लीजिए काटते हैं। हाँ। अच्छा। और बाहर जो मैंने देखा करके इसको गवर्नमेंट ने बंद किया है। बाहर जो यज्ञ वगैरह है, वहाँ पे कोई अगर हवन वगैरह करना चाहे, उसके बारे में भी है। मान लीजिए जैसे हवन होता है, पहले बताते हैं उन लोग जो है अधिकारी जो आए थे, सुपरिटेंडेंट जो है, उन्हें बताया पहले एक हवन होता था, अब हजारों हवन होंगे। तो इसका ये जो इमारत बनी हुई है मंडप, इसका क्षरण होगा जो है, इसके कारण से उन लोगों ने देखिए पब्लिक को आवाज उठानी चाहिए, पुजारियों की आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। पुजारी अगर कहता है तो अधिकारी क्या बोलेगा कि अपना भला सोचता है, ठीक है ना। कभी यूपी एमपी का बॉर्डर है, पूरा यहाँ एरिया में संसद विधायक मंत्री मिनिस्टर सब आ चुके हैं, सबसे निवेदन किया भगवान को जल अभिषेक चाहिए, उत्तराभिषेक चाहिए जो है, हवन चाहिए। हवन अगर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होता है। मगर यहाँ का जो अधिकारी है वो कुछ करने नहीं देता है, और न यहाँ की पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है। अगर पब्लिक 2 दिन धरना प्रदर्शन करे ना, सब कुछ चालू हो
जाएगा। तो यहाँ की जो लोकल के पंडित लोग हैं और जो श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु है सब बाहर से दर्शन करके चले जाए। मैंने देखा है आजकल बहुत से हिंदू संगठन हर चीज में आगे आ रहे हैं, इतना ही बात देखता है, बाकी और आगे नहीं जा पाते तो हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी हिंदू संगठन, हम सब चैनलों से सभी से निवेदन कर चुके हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, न संसद ले रहा है एक्शन, न विधायक ले रहा है, न कोई यहाँ की पब्लिक ले रही है और न कोई यहाँ का संगठन ले रहा है। इस समय तो हमारे मंत्री जी जो है वो स्वयं एक महांत्र हैं, तो उनको तो ऐसा इस चीज के लिए किसी ने उपदेश नहीं कराया क्या? मैं आपसे बोल तो रहा हूँ कि किसको नहीं मालूम, ये तो कोरोना काल से मालूम चल रहा है कि प्रभु पे जल नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, रुद्राभिषेक नहीं होने दे रहा है, पुष्प नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, वो तो हम अपने रिक्स में चढ़वा रहे हैं। यहाँ तो अधिकारी ने सब कुछ बंद कर रखा है, बैठ कर रखा है। तो अगर यहाँ की पब्लिक कोई धरना प्रदर्शन करने की तैयारी है तो समय देने के लिए यहाँ बताइए मंदिर में क्या होना चाहिए? पूजा पाठ होना चाहिए, आप मेरी तरफ लगाए, पूजा पाठ होना चाहिए, यहाँ पे रामायण होना चाहिए, यहाँ पे भागवत होना चाहिए, यहाँ पे प्रभु को झंडा नहीं लग पा रहा है, बताइए आप यहाँ पे कोई पब्लिक यहाँ एक्शन लिया? ये मंदिर में क्या लगना चाहिए? झंडा लगना चाहिए, झंडा लगना चाहिए, झंडा नहीं लगने दिया जा रहा है, रामायण नहीं होने दिया जा रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए आप लोगों को कोई एप्लीकेशन वगैरह यहाँ के जो यहाँ क्या कर सकते, हमारा जितना काम है, जैसे चैनल वाले आए, जी जी जो भी आए रिपोर्टर आए, उनसे सारी व्यवस्थाएं बताया जाता है, मगर कोई यहाँ जी हम लोग तो सिर्फ इतना कर सकते हैं, यहाँ की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, दिखा सकते हैं कहाँ पे सरकार में जाए तो ज्यादा इसका विकास होगा। जी जी समझ रहे हैं आप? केंद्र सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, मंत्री मिनिस्टर आए बाहर से चले होके चले जाते हैं। अगर योगी जी के राज में सब नहीं होने जा रहा है तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। जी मैं वही तो बता रहा हूँ, जब इस समय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि एक महंत गोरखपुर से आए हुए हैं, तो उनके शासन में जब ये नहीं हो पाएगा, अगर आगे कोई सरकार ऐसी आई जो हम लोगों का, वैसे भी आप देख रहे होगे हर जगह विरोध चल रहा है हिंदू का कि हिंदू सनातन ये अस्थाई नहीं, हिंदू जागृत नहीं हो रहा, ना हिंदू एक होना चाहता है। अगर हिंदू एक हो जाता है ना तो आज यहाँ पूजा पाठ होती है और रामायण होती है, सब कुछ होता है, प्रभु के यहाँ दरबार में झंडा लगता है जो है। अगर यहाँ हिंदू कोई तैयार नहीं है, वो अपनी अपनी रोटी सेकता है, बस तो आप मुझे आगे नहीं जाना पड़े, बस यही पुजारियों से हम जो है बहस करें और पुजारियों से हम बहस करें, लड़े और पुजारियों के ऊपर पूरे लोग पुजारी बिठा लें। तो पुजारी कुछ नहीं अकेले कर पाएंगे, जब 4 लोग होंगे महाराज तभी पुजारी यहाँ आपकी सहमति से आपसे आगे बढ़ पाएगा। तो आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार में जाइए, इसका विकास हो, यहाँ सारी सुविधाएं हो, साधु संत रुकने लगे। यहाँ साधु संत नहीं रुकते हैं, ना यहाँ कोई भागवत होती है, ना शिव पुराण हो पाती है, ना रामायण हो पाती है, तो बताइए क्या होगा? हम महाराज जी से यही निवेदन करना चाहते हैं जो जी है जी और कि यहाँ शुरू से रामायण भागवत शिव पुराण कथा हर चीज़ होता था, तो ये ईसाई द्वारा जो है ये बंद कराया गया। यहाँ पे जो है कोई कार्य नहीं होने देते, यहाँ पे जो है ना होमन वगैरह होने देते हैं, यहाँ ना रामायण होने देते हैं। कोई अगर आए तो उसकी फोटो तुरंत ये लोग भेज के देते हैं, तुरंत जो है गार्डों को सस्पेंड किया जाता है, हटा दिया जाता है। अच्छा ये गार्ड जो लगे हैं ये सरकार की तरफ से लगे हैं, क्या लगे हैं? माननीय मुख्यमंत्री और महाराज जी से आग्रह है, निवेदन है कि इसको पुनः जो है चालू करवाएं। यहाँ कालिंजर एक धार्मिक नगरी है, भगवान भोलेनाथ का स्थान है, तो ये रामायण और वहाँ भागवत शिव पुराण ये होना चाहिए। शुरू से अनातन काल से होता चला आ रहा है। जितना गवर्नमेंट पैसा भेजती है यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना कोई रुकने का यहाँ आदेश है, ना कोई साधु संत रुक सकता है, भक्त कहाँ रुकेंगे बताएं। अच्छा पंडित जी ये बताइए, ये जो मंदिर, ये जो कालिंजर धाम है, ये तो मुझे लगता है हर कोई जानता है आज के जमाने, अगर कोई आएगा नहीं। भाई साहब ये चारों युगों से पहले से भगवान विराजमान है, माँ काली के स्थान था यहाँ पे। ये विंध्याचल पर्वत के नाम से जाना जाता था। ये जब भगवान समुद्र मंथन के बाद जब प्रभु आए तब प्रभु 14 लोग घूमे, तब यहाँ को शांति मिले। जिनका शिव पुराण में देखिए, आप गरुड़ पुराण में देखिए, चारों युग में हर प्रभु का वर्णन है यहाँ पे। तब कौन नहीं जानता है बताइए आप? जो नहीं जानता तो आप तो सोशल मीडिया में जान जाएगा। तो पंडित जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अब यहाँ पे पूजन पाठ कराने के लिए मना कर दिया गया है, तो ऐसे तो भक्त लोग आना ही बंद कर देंगे, तो इसको 4 दिन बाद कोई जानेगा ही नहीं। आस्था में ठेस पहुँचता है जो है। जी जी दूसरी बात, जो टिकट लग रहा है, जो भगवान के दर्शन के लिए आता है उसको टिकट नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, उद्देश्य में उसका टिकट लगना चाहिए जो है। मगर वो गरीब है बेचारा, नहीं उसके पास पैसा, तो बेचारा क्या करेगा? 25 का नारियल 40 का नारियल नहीं कहा अपने धरोहर में 2 ही रास्ता है। पंडित जी मैं अभी कन्याकुमारी गया था, वहाँ पे मंदिरों में ये टिकट वाला चलता है, लेकिन अब यहाँ पर भी ये होने लगा है। तो टिकट लगना चाहिए, जो औरंगजेब के शासनकाल में चाहता है उसको लगना चाहिए। औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर था। जी जी तो ये जो है ईसाई ने जो है भगवान के लिए पित जो है जजिया कर लगाया हुआ है।
जो दर्शनार्थी आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, जो टूरिस्ट आए तो उनके लिए अलग से आप जो है वेरिएशन लगाइए, उनका टिकट लीजिए। जो भगवान के दर्शन करने के लिए आए उनका टिकट ना लीजिए आप जो है, एक हिसाब से जजिया कर होता है। और जो रास्ता थी पुरानी धरोहर में 2 ही रास्ताएं थी, तो वो रास्ता ने जो है गवर्नमेंट ने बंद कर दिया जो है 7 गेट वाला जो है, और धरोहर भी है वो 7 गेट है, उसमें सिंह दरवाजा है और गणेश द्वार है उसमें, और चंद्रिका और चांद्रिका गेट है उसमें जो है, फिर हनुमान पोल है, फिर लाल पोल है। इसके बाद 7वां गेट आता है, वो अपने धरोहर में है। ऊपर रोड से आए लोग जो है गाड़ी से क्या देखेंगे उसको जो है, जब नीचे पैदल से होकर आएंगे तो उसको देखेंगे कि ये अपनी धरोहर है, राजा महाराजाओं ने इसको बनाया, तो उसको गवर्नमेंट तो पूरा जर्जर कर दिया जो उसको। तो हमसे यही निवेदन है कि राज्य सरकार उसमें ध्यान करके उसको उसको चालू करवाया जाए और उसकी रिपेयरिंग मरम्मत करवाई जाए। जी मैं देख रहा हूँ बहुत पुराना ही है ये, तो इसकी मरम्मत भी होनी चाहिए, जो कि सरकार को यहाँ पे हर तीर्थ स्थल पे पैसे लगा रही है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ के लिए सरकार ने कुछ नहीं दिया है। कोई विकास नहीं है, 0 विकास है यहाँ पे। अभी खाली अभी 4-5 दिन पहले बस स्टैंड की जमीन की आवंटन हुआ है, जी जी। बाकी यहाँ पे कोई विकास नहीं, 0 विकास है। यहाँ जो भक्त आते हैं उनके लिए रैन बसेरा नहीं है रुकने के लिए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है रुकने के लिए। अरे किला में आप बताइए, अधिकारी रैंक के आएंगे लोग, लेडीज आएंगे, टॉयलेट ले आएंगे, टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं है। आप बताइए कहाँ जंगल में जाएंगे वो लोग जो है। जी जी जी। अरे भाई चलो भाई, भक्त तो किसी तरह मगर लेडीजे कहाँ जाएंगे बताइए। अधिकारियों से निवेदन भी किया गया कि श्रीमान जी अगल बगल थोड़ा हट के बनवाया जाए, ताकि जो आते हैं लेडीजें आए, टूरिस्ट मतलब आप बाहर से टूरिस्ट आती, उनकी सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। अब जैसे मंदिर में आप कहीं भी जाएंगे आप जो है, तो पहले नंबर आप झंडा देखेंगे जो है, जी हर जगह झंडा नहीं लगने देते लोग जो है। तो इन लोगों को झंडा लगाने से क्या आपत्ति है? से झंडा हिंदू मंदिर में है जी जी, और उससे आप लोगों ने उतार दिया जो है, तो कुछ हमारे जो गाँव के जो है सहयोग नहीं मिल पाता जो है। और यहाँ हिंदू संगठन जो है, बजरंग दल है, हिंदू वाहिनी है, मैंने देखा है बजरंग दल, यहाँ कोई एक्टू नहीं है। मैंने देखा है बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी, तो योगी आदित्यनाथ की पार्टी एक संगठन बनाया गया हुआ है, तो एक दूसरे से बुराइयां नहीं लेना चाहता यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो कहीं विरोध नहीं लगाए इस चीज़ के लिए, सरकार उस पर आपत्ति। बाकी धर्मों के यहाँ कोई नहीं है, तो इसलिए कोई विरोध नहीं करता। जी जी। बाकी अपने यहाँ जो गांव और क्षेत्र जो है, जी जी, और हिंदू संगठन बजरंग दल हो गया, जितने दल हैं यहाँ पे हिंदू संगठन के, वो कोई एक्टिव नहीं है यहाँ पे, ना कोई ध्यान देता है। खाली आएंगे और कह के चले जाएंगे, बाकी उस तरह दर्शन करके वो भी जमीनी स्तर से यहाँ कुछ नहीं होता है। जी पंडित जी आप ये बताइए, यहाँ के जो विधायक और सांसद जी हैं उनका क्या नाम है? विधायक जी का तो ओममणि वर्मा नाम है। ओममणि वर्मा। और सांसद जी कौन है यहाँ पे? सांसद जी यानी क्या कहते हैं, ये शिवशंकर पटेल जी की पत्नी है। अच्छा अच्छा, तो वो लोग यहाँ पे दर्शन वगैरह के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, आज तक नहीं आए। तो वो जब मुझे भूल जाती है, वो आती है, मगर वो अभी संसद तो कभी आती नहीं आए। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि जब उनको कोई मतलब ही नहीं है तो आज तक वो सब क्षेत्र में नहीं आए तो मंदिर कहाँ से आएंगे वो तो। जी जी। और जो जी आए थे, जो सांसद थे आर के पटेल जी, उन्होंने महाराज जी को ऊपर ऊपर घुमाया, ऊपर घुमा करके, और नीचे यानी जो है कार्यक्रम था तो वहाँ दिखाया, और शंकर जी के मंदिर यानी भगवान के दर्शन करने के लिए महाराज जी को नहीं लाए जो है। ठीक है, मैंने आग्रह है महाराज जी से एक बार भगवान नीलकंठ के दर्शन करिए आप जो है, और सौभाग्य होगा आपका जो है। हम लोग हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं महाराज जी से, एक बार जो है कालिंजर भगवान की नगरी में आइए, और आप यानी जो है हम लोग इंतजार करेंगे आप लोग जी की आप यहाँ पधारिए भगवान के यहाँ, तो आप इस नगरी का उद्धार करिए भगवान से निवेदन है। और आप 2027 में आप जो है विजयी होंगे आप जो है। जी पंडित जी, ठीक है पंडित जी, हर हर महादेव। मंत्री जी से निवेदन है। क्या नाम हुआ आपका? यहाँ कालिंजर किले में आप आए, और आपको अनुभव कैसा लगा भगवान भोलेनाथ की? भगवान का जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। जी जी। और दिव्य है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी दिव्य है। जी पंडित जी बोलिए बोलिए। और अभी जैसे आप सब कह रहे हैं कि भाई मंदिर पे ध्वजा नहीं लगाने देते हैं, भगवान का पूजन नहीं करने देते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है जी। और सरकार को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये सनातन धर्म है, धर्म में तो भगवान का अभिषेक पूजन नित्य होता है, हर मंदिरों में होता है, तो यहाँ भी होना चाहिए। और प्राचीन काल से यहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जी पंडित जी, इस चीज़ को बंद नहीं करना चाहिए। जी जी। और ध्वजा भी लगाने देना चाहिए, पहले से ध्वजा लगी हुई थी तो उसको निकलवा दिए, ये ठीक नहीं है। तो महाराज जी आप हमारे योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे, इस धाम के लिए क्या होना चाहिए?
हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई जो है पहले से जैसा था वैसा इसको किया जाए, जो है सभी को जो है पूजन किया जाए, दर्शन करने दिया जाए और ध्वजा भी मंदिर पे लगवाया जाए। हर जगह मंदिरों पे, हिंदू मंदिरों पे, सनातन पे हर जगह ध्वजा रहता है। पहले से यहाँ के लोग बता भी रहे हैं कि यहाँ पे ध्वजा था, उसको निकलवा दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ सावन के महीने में शिव पुराण, रुद्राभिषेक अनुष्ठान बहुत होते थे, परंतु 2022 से सब कुछ बंद कर दिया गया है। न यहाँ कोई अनुष्ठान श्रीमद् भागवत का है, न शिव पुराण का है, न महामृत्युंजय जप का है, कुछ नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ अधिमास में बहुत भीड़ होती है। इस साल जो है अधिमास आपका आ रहा है मई के महीने में, मई जून में अधिमास में भोले बाबा के दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। 10 रविवार 7 रविवार को यहाँ बहुत लोग आते हैं, बस लोग आते हैं, अब दर्शन करके चले जाते हैं। ठीक है। और कार्तिक में हमारे यहाँ बहुत मेला लगता है, 5 दिन का बहुत बड़ा मेला लगता है। वह मेला रोड में लगता है नीचे के कालिंजर में। और यहाँ लोग आस्था का केंद्र है कार्तिक मेला का यही नीलकंठ भगवान के दर्शन। जो माताएं बहनें जो भाई लोग कार्तिक स्नान करते हैं उसमें दर्शन करने आते हैं। पहले यहाँ पूजा पाठ दीपदान इत्यादि होते थे कार्तिक के महीने में, अब वो सब बंद है। तो बार बार निवेदन है कि सरकार से हाथ जोड़ करके कि इस बात को सभी भक्त यही कहते हैं कि यहाँ पर पुनः सब काम उसी तरह से शुरू होना चाहिए। क्यों महाराज जी? और हनुमान जी में जो ब्लेड से खुरचवा दिया जाता है उनका चोला वो भी चढ़ना चाहिए। हाँ, जी मैंने अभी देखा है जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे कोई सिंदूर वगैरह नहीं लगाया जाता जी। कुछ हनुमान जी को तो सिंदूर अति प्रिय है। अति प्रिय है जी। उन्होंने हनुमान जी में नहीं दे रहे हैं, सिंदूर चढ़ना चाहिए। जी जी जी। और नियमित ये इस क्षेत्र की देश के लोगों की आस्था का केंद्र है नीलकंठ भगवान। जी जी। तो नियमित सबको इसमें अनुमति देनी चाहिए, यहाँ पूजा होनी चाहिए, लोगों को सहजता के साथ दर्शन होना चाहिए। हमेशा बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, ये पीछे बने हुए हैं ये छोटे छोटे आवास, यहाँ पर जब महामृत्युंजय इत्यादि के होते थे, अखंड रामचरितमानस का पाठ होता था, तमाम अनुष्ठान होते रहते थे। महाराज जी मैं पीछे देख रहा हूँ कि ये जो एक बना हुआ है यहाँ हवन होता था, इसको भी इन्होंने बंद करा दिया। तो इससे इनको क्या ऐतराज है? सरकार को इससे क्या ऐतराज है? सरकार को इससे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। सरकार है राम राज्य लाने की, सरकार की चर्चा है, तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि राम राज्य के जो ये मूल घटक हैं कम से कम इनको तो चालू रखा जाए। जी जी बिल्कुल, ये व्यवस्था तो होनी चाहिए। वैसे भी जनमानस जो है वो दूर हो रहा है, लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी कि आम लोग भगवान का दर्शन सहजता से नहीं कर पाएंगे, पूजन नहीं कर पाएंगे, तो वैसे भी लोग दूर हो रहे हैं। ये तो एक तरह से उनको दूर करने का प्रयास है। जी मैं देख रहा हूँ आजकल धर्म प्रवर्तन ज़्यादा हो रहा है। जी जी जय श्री राम। ठीक। हाँ, ये स्तंभ हैं, जिन स्तंभों में जो है ध्वजा का बांस बांधा जाता था। जी जी। अब जो है कहीं अब आपको हटा दिया गया। हाँ, अब हटा दिया गया। बताएं। ये विशाल मूर्ति है भोलेनाथ की। जी। इनमें 3 नाम लोग यहाँ के स्थानीय कहते हैं। कोई कहते हैं कि ये महाकाली की 18 भुजी मूर्ति है जी। और कुछ लोगों का मानना ये कि नटराज वेश में भोले बाबा हैं, साक्षात भगवान नृत्य करते हुए। आप चरणों की उससे देखिए जैसे नृत्य कर रहे हो। जी जी बिल्कुल। नटराज रूप में और 18 भुजी ये भोलेनाथ का विशाल स्वरूप है। और ये यहाँ पर चट्टानों के अंदर से मूर्ति निकली हुई है। जी बिल्कुल। यहाँ पहले चट्टान थी, जब जी जी चट्टान तोड़ी गई हाँ, तब ये जाकर के मूर्ति। अच्छा, ये मूर्ति तब निकली है। शंभु मूर्ति है, इसको कोई बनाने का वो नहीं मिलता है कि किसी ने बनाया है। ये चट्टान के अंदर निकली हुई पहाड़ में। अच्छा ठीक। विशाल मूर्ति। एक तरफ पानी रहता है, एक तरफ पानी एक तरफ पानी। पंडित जी एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि ऊपर से जल आ रहा है और एक तरफ नहीं आ रहा है, तो इसका भी कोई कारण है? इसका ये कि ये अर्धनारेश्वर है। अच्छा। कुछ लोगों का कहना, संतों का हमने सुना जी कि ये अर्धनारेश्वर है। तो ये आधा जो अंग है वो शंकर जी का है। अच्छा। जल जहाँ से चंद्रमा लगा है, जहाँ से चंद्रमा लगा है। जी जी ठीक है। तो भोले बाबा ने विष का पान किया तो उनकी गर्मी बहुत है, इसलिए आधा अंग उनका इस जल के द्वारा ठंडा रहता है। 12 ही महीने रहता है। हाँ, 12 महीने। अच्छा। और ये जो आधा है तो ये माँ शक्ति का अंग है, तो इसलिए उसमें जल नहीं।
तो पंडित जी ये जो जल आ रहा है, ये जल कहाँ से आ रहा है, इसका कुछ? पहाड़ हमने अभी आपको दिखाया। अच्छा। स्वर्गारोहण। जी। ये पूरा पहाड़ पोला है। अच्छा। इसमें जल जो है जब बरसात होती है तो कई जगह से जल गिरता उसमें है। अच्छा अंदर, तो उसी से ये जल आ रहा है। पंडित जी मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मूर्ति जो बनी हुई है, मैंने देख रहा हूँ कि ये हर जगह से कहीं टूटी हैं, कहीं कुछ है, तो ये किसी ने तोड़ा या पहले से ही ऐसा हो गया ये? जी, जब यहाँ पे मुगल शासक आए जी, तो मुगल सम्राट जो रहे जी, जिनके द्वारा एक यहाँ क्या कई जगह हिंदू जी, मैंने एक जगह अभी चित्रकूट में भी एक जगह गया था, तो वहाँ पर भी पुरानी मूर्ति वहाँ पे रखी है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मंदिर का मुझे इस समय नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर भी मैंने देखा है कि मूर्ति, बहुत सी मूर्ति वहाँ पे तोड़ दी मुगलों ने। औरंगजेब नाम का जो शासक था, बड़ा क्रूर शासक था जी, उसने जो भी हिंदू मंदिरों में मूर्तियाँ पाता था तो धन के लोभ में हमने सुना कि क्योंकि मूर्तियों में पहले धन रखते थे राजा लोग, तो उनको तोड़ करके धन भी ले गया और हमारी संस्कृत को, सनातन धर्म को नष्ट करने का उसने भरपूर प्रयास किया। इसलिए कालिंजर किले की आपको लगभग 90% मूर्तियाँ टूटी हुई मिलेंगी। ठीक है पंडित जी मैं ये देख रहा हूँ, ये कुछ मुझे गुफा टाइप की लग रही है, तो इसका क्या रहस्य है? ये किले का मंदिर का पीछे का भाग है। जी। और इधर से ये कटरा की रास्ता गई है, कटरा गांव है जो। अच्छा। तो और इधर ये मौनी जी की गुफा कहलाती है। अच्छा, मौनी जी की जो गुफा है। मौनी जी की गुफा। जी। तो इसका ये चमत्कार है आज कि ठंडियों में यह गर्म रहती है और गर्मियों में ये ठंड हो जाती है गुफा। ठीक है, पूरी पत्थर से बनी हुई है, यदि आज की भाषा में कहें तो कि एयर कंडीशन है पूरा। अच्छा। ठीक है, और ये पूरे पत्थर से बनी। अब इसमें पुजारी जी वगैरह अपना सामान वगैरह रखे हैं, रहते हैं। अच्छा, इसमें रहते हैं? मैं देख रहा हूँ इसमें ताला लगा हुआ है। रहते हैं, अभी जैसे पुजारी जी मंदिर में हैं। अच्छा, वो पंडित जी जो पुजारी जी उसमें मंदिर में रहते हैं वही रहते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ की एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो पुजारी हैं ये ब्राह्मण वंश से नहीं है, ये जो है चंदेल वंशी ठाकुर है। ठाकुर, हाँ, यहाँ की पूजा भोलेनाथ की चंदेल वंशी ठाकुरों के द्वारा की जाती है। आज से नहीं, बहुत सनातन से की जाती है। मैं तो अभी देख रहा हूँ इस समय कुछ विरोध चल रहा है कि जहाँ पर भी मंदिर है वहाँ पे हर जगह ब्राह्मण ही मंदिर में है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सी जगह देखे हैं जहाँ पे ब्राह्मण पुजारी नहीं है। हाँ, हमारे कालिंजर का जो कहानी है वो भगवान राम के समय से है। जी। कि भगवान राम के वहाँ पर एक कुत्ते का और ब्राह्मण का विवाद हुआ, तो कुत्ते ने जो है कहा कि इनको कालिंजर का मठाधीश बना दिया जाए, परंतु ब्राह्मण ने स्वीकार नहीं किया। तब से यहाँ जो उस समय राजा रहे तो उन्होंने अपने वंश के द्वारा ही यहाँ की पूजा। अच्छा, ठीक, इसलिए चंदेल। ठीक। ये मूर्ति कौन से भगवान की है? भगवान विष्णु का जो वाराह अवतार हुआ। जी। हमने सुना कि उनकी मूर्ति रही। अच्छा, विष्णु भगवान का जो अवतार था, वाराह अवतार, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया था। जी। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया भगवान ने वाराह अवतार में। अच्छा। तो वही पूरा जो है ये आपको चेहरे में दिखेगा, परंतु ये तोड़ दी गई मूर्ति। अच्छा, ये मूर्ति किसी ने तोड़ दी है? हाँ, तो इनमें भी वही औरंगजेब का ही लोग बताते हैं। अच्छा, तो ये काफी पुरानी सी मूर्ति ऐसे ही टूटी पड़ी है। जी। इस पे सरकार ने कुछ किया नहीं क्या? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पुरातत्व विभाग कुछ नया उस तरह करता ही नहीं, जो जैसा है उसी को सुरक्षित कर देता है। मुझे लगता है यहाँ के जो अधिकारी लोग और जो नेता लोग हैं यहाँ के कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। जी। बहुत सुंदर मूर्तियाँ, परंतु सभी खंडित रखी हुई है। आइए देखिए, ये देखिए, ये पत्थर रखे हुए हैं, मूर्तियाँ उधर से देखते हैं तो बहुत। जी। ठीक, आ गए, हो गए। जी पंडित जी, मैं ये शिवलिंग जो बनी हुई है इसका क्या रहस्य है? ये ऐसे ही पड़ी हुई है? हाँ, ये इसमें जो है जो ये आप छोटे शिवलिंग देख रहे हैं। जी, छोटे बने। संख्या जो है एक जो है 1111 है। अच्छा, 1111 का? 1111 शंकर जी का जो एकादश रुद्र कहा जाता है। जी। तो इसमें 1111 मूर्तियाँ ये छोटी बनी हुई हैं। जी। और अब लोग आते हैं तो अब वहाँ जैसे अभिषेक नहीं हो पाता, न पूजन हो पाता, तो लोग इनमें आकर के अपना पूजन करते हैं। अच्छा, इससे पूजन करते हैं, अभिषेक पूजन इत्यादि करते हैं। जी। तो यहाँ कोई किसी प्रकार की और साफ सफाई सुविधा आपको नहीं मिलेगी। अगर इसी को अच्छा कर दिया है तब भी भक्त लोगों के जो है। और ये सुंदर मूर्तियाँ चट्टान में बनी हुई हैं। आपके कालिंजर का यदि नेट वगैरह में डालेंगे तो ये मूर्ति आपको जरूर दिखेगी। अच्छा, ये? हाँ, ये भी भगवान शंकर की ही है, मुखारविंद। ठीक है।
लाओ ऐसे चालू करिए, पकड़ा दो तुम भी सामने आ जाओ। हम कैमरा वाले पंडित जी, जी मैंने इसका रहस्य सुना है कि इसमें लिखा था कि गर्दन काटिए और माला माल हो जाइए, क्या? ये जो है मूर्ति भगवान शंकर जी के सवारी नंदी जी की। जी जी जी। इसमें पूरा ये नंदी जी का चेहरा बना हुआ था जी। और उसमें जो है लिखा हुआ था कि सर काटो माया लो। अच्छा अच्छा। शब्द थे कि सर काटो माया लो। तो लोगों की सोच ये रहती थी, कम बुद्धि वालों की, जी, कि जी। सिर काटो माया लो, तो हम अपना सिर काट के माया किस काम की। जी, जी। फिर एक कोई बहुत बड़े संत आए, बुद्धिमानी थे वो, और उन्होंने जब देखा कि सिर काटो माया लो, उस समय यहाँ रात में रुकने की जो है अनुमति थी, वो रात में रुके और रात में उन्होंने सिर काटा इसका और जी, माया जी। लेकर के अच्छा, चले गए। अच्छा। तब से खंडित मूर्ति इसी तरह से है। ठीक। जी पंडित जी बताएं। इस समय हम आ गए हैं कालिंजर दुर्ग में जो स्थित है कोट तीर्थ नाम से स्थान। ये कोट तीर्थ सरोवर है, इसमें करोड़ों तीर्थों के जल होने का जो है बताया जाता है कि इसमें करोड़ों तीर्थों का जल सम्मिलित है, पड़ा हुआ है। और यहाँ पे शंकर जी का स्थान है, इनको जलोदर महाराज कहते हैं। जी पंडित जी। ये है जलोदर महाराज। जी जी जी। इनकी कहानी ये है कि जब इस क्षेत्र में जलवृष्टि नहीं होती, जी जी। तो यहाँ के किसान इधर से दोनों तरफ से दरवाजा बंद करके, यहाँ से बंद करके जल डालते हैं। अच्छा अच्छा। और जल में भोले बाबू को पूरा जो है जलमग्न कर देते हैं। तब अनायास अपने आप जो है आकाश से जलवृष्टि होने लगती है, इसलिए इनका नाम है जलोदर महाराज। जी जी। और ये है राम जानकी का मंदिर, बहुत प्राचीन स्थान है। और यहाँ के संत जी अच्छा, पुजारी जी हैं। आगे पुजारी जी। जी पुजारी जी, यहाँ पे आप आप ही बताइए। जी पंडित जी बताएं यहाँ। जी, ये राम जानकी भगवान का मंदिर है, स्थान है। जी जी। परंतु ये बहुत ही जीर्ण अवस्था में है। जी, सरकार यहाँ के लिए कुछ भी नहीं करती है क्या? हमारा बार बार निवेदन यही है कि सरकार की दृष्टि सो रहा है। सरकार को यहाँ पे कम से कम प्राचीन गेट। मंदिर है, जी जी। प्राचीन मूर्तियाँ हैं, जी जी। पर इनका जो है देख रेख अच्छे से नहीं हो पा रहा। पूरा दरवाजा टूटा है तो टूटा जी है, जी। ठीक है। और यहाँ जो है ये वही स्थान है जहाँ पर आज भी लोग अमावस्या के अवसर पर और जब पितृपक्ष होता है तो गया जी करने जाते हैं। तो हमारे यहाँ कालीजर में पिंडदान भी होता है। अच्छा अच्छा। इसी कोट तीर्थ स्थान में पिंडदान भी लोग करवाते हैं, और पिंडदान करके, क्योंकि तीर्थों में है ये कालीजर धाम। जी जी जी। तो यहाँ पिंडदान भी होता है, परंतु कोई सुविधा नहीं। जी पंडित जी, ये कौन सा महल है यहाँ पे? ये किसका महल है? ये राजा अमान सिंह का महल है, जी। जो यहाँ के अंतिम शासक रहे। जी जी जी। उनका ये महल है। अब अंदर जो है ये गेट बंद है। जी जी जी। इसमें मूर्ति संग्रहालय बनाया गया है। अच्छा, टूटी हुई मूर्तियाँ रखी हैं। जी जी। पुरातत्व विभाग अपना यहाँ पर जो है वो भी बनाए है, ऑफिस भी इसके अंदर। जी। तो आम पब्लिक का जाना मना है। अच्छा अच्छा ताला अच्छा। लगा हुआ है। और यहाँ की पूरी जानकारी आपको इस बोर्ड में मिलेगी। तो बोर्ड है। जी पंडित जी, ये राजा अमान सिंह जो हैं, इनका कोई परिवार में इस समय कहाँ पे रहते होंगे? यहाँ का जो राजा अमान सिंह का परिवार है, जी जी। वो बताते हैं कि पन्ना नरेश जो हुए, जी जी। तो पन्ना में जो आज वहाँ के राजा हैं, रजवाड़ा तो खत्म है वैसे, जी जी बिल्कुल। परंतु उनका संबंध जो है राजा अमान सिंह से है। अच्छा अच्छा। महोबा के राजा राजघराने से, पन्ना के राजघराने से, और कालिंजर का जो राजघराना, ये सब एक ही वंश है, चंदेलों का। जी भाई कैप्चर। हरिओम। हरिओम। ड्राइवर को शीशे से दिखाओ। ये पैदल यात्रियों के लिए है। ये चंडी माता का स्थान है। चंडी माता? हाँ, शिलाखंड में बनी हुई मूर्ति। जी जी। यहीं पे श्रवण कुमार का स्थान है। आपको कालिंजर ही एक ऐसा स्थान है जी जहाँ पर श्रवण कुमार की मूर्तियाँ मिलती हैं।
ये है बलखंडेश्वर महादेव। अच्छा। बड़ी सुंदर प्रतिमा। जब यहाँ लोग पैदल यात्रा में जाते हैं तो यहाँ जी, जी। विश्राम करते हैं और दर्शन करते हैं। अच्छा। ये उसी तरह की मूर्ति है जैसे आपके खजुराहो में मातंगेश्वर महादेव की है, वैसी मूर्ति जो है जी।